किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों, आज हमारे किसान अच्छे अच्छे कंपनियों का बीज का सिलेक्शन करते हैं, अच्छी फर्टिलाइज़र का सिलेक्शन करते हैं, फिर भी हमारी फसल का जो उत्पादन होता है वो बहुत ही कम होता है। क्या हमारी मिट्टी की उपजाऊ शक्ति ख़त्म हो गई है, या तो फिर हम अच्छे कंपनियों का बीज का सिलेक्शन नहीं करते हैं, उसमें हम अच्छी खाद का प्रयोग नहीं करते हैं, जिससे हमारे क्या होती है कि उपजाऊ ख़त्म हो गई है। हम अच्छे बीज के सिलेक्शन करने के बावजूद भी जो हमारी पैदावार होती है वो धीरे धीरे कमती जा रही है। तो किसान भाइयों, आज इसी सब के चीज़ों के बीच आज एक ऐसी जैविक तरीका के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, एक जैविक फर्टिलाइज़र के बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि जिसका अगर जो आप प्रयोग करते हैं तो ना कि यह केवल हमारी जो उर्वरक शक्ति का बढ़ावा देगी, प्लस में हमारी जितने भी उसमें कीट मकोड़े होते हैं, सारे फर्टिलाइज़र का जो पोषक तत्व होते हैं उसमें जितना भी मौजूद सब आपको मिलने वाला है। तो आज हम आपको एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। किसान भाइयों, हम बात करने वाले हैं फिटकेरी की। फिटकेरी हमारी फसल में डालने से क्या फ़ायदा होता है, क्या नुकसान होता है, इसका प्रयोग हम कब करें, इसका प्रयोग हम कैसे करें, फिटकेरी हमारी फसल का क्या उत्पादन क्षमता को बढ़ा सकता है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं। तो नमस्कार, मैं पप्पू कुमार और आप देख रहे हैं ग्रामीण किसान यूट्यूब चैनल। किसान भाइयों, जो आप सोचते हैं कि हमारे अच्छे बीज का सिलेक्शन के बावजूद भी अच्छी कंपनियों का बीज का सिलेक्शन करते हैं, हम अच्छी से अच्छी फर्टिलाइज़र का प्रयोग करते हैं, हमारे मिट्टी का अच्छे से अच्छी जुताई कोड़ाई निगराई सब करते हैं, उसके बावजूद भी हमारी जो फसल का उपजाऊ शक्ति है वो कम जाता है, यानी उपज हमारी कम जाता है। क्या मिट्टी में उर्वरक शक्ति खत्म हो गया है? जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं फिटकिरी के वो चमत्कारी फायदे कि अगर जो आप इसका प्रयोग करते हैं तो उत्पादन का इसमें जितने भी रोग कीड़े मकोड़े होते हैं उससे भी ख़त्म करने का ये काम करता है। किसान भाइयों, सबसे पहले इसके हम फायदे जानेंगे कि फिटकिरी में आखिर होता क्या है। फिटकिरी आप मार्केट में देखेंगे तो ये आपको आसानी से हर एक दुकान में मिल जाएगा। इसका प्रयोग अगर जो आप सही से कर देते हैं तो आपकी फसल का जो पैदावार है आपको दोगुना कर देगा। जी हाँ किसान भाइयों, ये हमारी फसल में इतना चमत्कारी है कि आप इसका अगर जो एक बार भी प्रयोग करते हैं तो आपको विश्वास उभर आएगा कि जी हाँ, ये काम करता है, 100% काम करता है। हम इसे कैसे प्रयोग करेंगे आज हम जानेंगे इस वीडियो में। किसान भाइयों, सबसे पहला इसका फ़ायदा है कि इसमें पोटास, एल्युमिनियम सल्फेट, H2A और पोटेशियम सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं, क्योंकि ये जलनशील होता है। इसमें जल की भी मात्रा होती है H2O, इसमें पोटास की भी मात्रा होती है, एल्युमिनियम सल्फेट की भी मात्रा होती है। किसान भाइयों, इसका प्रयोग से जितने भी हमारे ज़मीन के अंदर में कीड़े होते हैं, दीमक होते हैं, अस्पोस होते हैं, वाइट फ्लाइंग होते हैं, उस सभी पर ये कंट्रोल करता है। आपको रासायनिक दवा की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर जो आप गेहूं की खेती करते हैं तो आप पहले सिंचाई के दौरान आप इसके प्रयोग ज़रूर कीजिएगा। इसका प्रयोग से हमें बहुत तरह के फ़ायदे मिलते हैं। अगर जो आप इसका सही समय पे कर देते हैं तो आपका उत्पादन क्षमता को भी बढ़ा देता है, ना कि यह हमारी जो मिट्टी होती है उपजाऊ बना देती है। उसका जो pH मान होता है उसमें हाँ किसान भी एक चीज़ और ध्यान देंगे कि इसका हमें प्रयोग कब करना चाहिए। जब हमारी मिट्टी का जो pH मान होता है वो 6 पॉइंट से लेकर 7.5 पॉइंट होता है तब इसका प्रयोग करें, और 7.5 पॉइंट से ज़्यादा होता है तो आप इसका ज़्यादा भी प्रयोग कर सकते हैं। 1 एकड़ में कम से कम 1 से 1.5 kg इसका आपको प्रयोग करना है। सबसे पहले जब इसका प्रयोग करने का जो सही समय होता है कि आप इसको मिट्टी में नहीं प्रयोग करना है, मिट्टी के साथ जब आपकी फसल का जनरेशन हो चुका है, पहले सिंचाई के दौरान इसका प्रयोग जब भी करें तो मिट्टी में मिलाकर करें, या तो फिर पानी में घुलनशील में इसको जाने दें। ये आपको सबसे ज़्यादा रिजल्ट बेहतरीन मिलेगा। आप इसका स्प्रे नहीं करें, ना तो फिर आपकी फसल का जो पत्ते होते हैं उससे जला सकता है। आप इसका जब भी प्रयोग करें तो रेत या मिट्टी के साथ इसे मिलाकर आप सिंचाई के 1-2 दिन पहले ही या सिंचाई के
तुरंत में आप इसका प्रयोग करके ही आप सिंचाई करें, तब आपको रिजल्ट बेहतरीन मिलेगा। इसके अगर जो पत्ते पर पड़ने से हमारी जो पतल जो फसल की जो पैदावार होती है उससे पत्तों को ये नुकसानदायक पहुंचा सकता है। इसका जब भी आप प्रयोग करें तो 1 एकड़ में कम से कम 1 से 1.5 kg, अगर जो हमारा मिट्टी का जो pH मान है 7 से ज़्यादा है तो आप 1.5 से 2 kg इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। किसान भाइयों, ये बहुत ही लाभकारी है, आप इसका ज़रूर प्रयोग करें। किसान भाइयों, हमारी फिटकिरी का प्रयोग से हमारी मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बनाए रखता है, pH मान को संतुलित करता है, हमारी जितने भी कीट पतंगे रोग होते हैं उससे भी नियंत्रित करता है, हमारी फसल को वृद्धि करता है, जिससे हमारे उत्पादन ज़्यादा मिलता है। तो किसान भाइयों, आप भी फिटकिरी का प्रयोग कीजिए, इसका रिजल्ट आपको बेहतरीन मिलने वाला है। तो किसान भाइयों, अगर जो आप चाहते हैं कि हमारी फसल का डेवलप हो, हमारे उत्पादन ज़्यादा हो, हम कुछ नई टेक्नोलॉजी के साथ खेती करना चाहते हैं, हम अधिक से अधिक फर्टिलाइज़र, अधिक से अधिक कीटनाशक, अच्छे से अच्छे क्वालिटी का बीज का सिलेक्शन करने के बावजूद भी जो हमारी फसल का उत्पादन होता है वो अच्छी खासी नहीं मिल पाता है, तो आप एक बार इस तरीक़ों को ज़रूर अपनाएं। आप फिटकिरी के 1 एकड़ में कम से कम 1 एकड़ में 1 से 1.5 kg फिटकिरी का आप मिट्टी के साथ मिलाकर जब आप सिंचाई कर रहे हैं तो आप उसमें मिट्टी के या रेत के साथ मिलाकर उसको बुआई कर दें, छिटाई कर दें और उसको बाद आप सिंचाई कर दें। बस खाली ये आपको ध्यान रखना है कि उसको जो फिटकिरी का जो हमें पत्ते पर नहीं लगना है। जब भी आप करें तो मौसम रौदा उगे हुए टेम्परेचर हो उस समय पे आप इसका प्रयोग करिए, जो हमारी पत्तियों पर इसका सटे नहीं, अन्यथा इसको पत्ती को भी जला सकता है। तो किसान भाइयों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी नमस्कार।